स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 21 से चालू करते हैं। उसके अलावा के नहीं, आप लोगों का 21 से, हाँ 21 से बाकी 1.4 तक मुझे सब लोगों का कंप्लीट चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या बोलता है अपन लोग देखते हैं। द प्राइस ऑफ आइटम ए बी सी अमाउंट 5 आइटम्स हैव इंक्रीज इन ईयर 2015। कुछ 5 आइटम्स थे, उसमें से ए बी सी की जो वैल्यू है वो 2015 में 2010 के कंपैरिजन में बढ़ गई। तो 2010 का इंडेक्स नंबर क्या होगा 100, क्योंकि अपन इसके साथ कंपेयर करें तो ये बेस ईयर होगा, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है 100। ऐसा बोल रहा है 2015 में ए की वैल्यू 90% बढ़ गई, मतलब ये 190 हो जाएगा, क्योंकि वो 100 था बेस ईयर से 90% बढ़ना मतलब 100 + 90। बी का 120 बढ़ा मतलब 220 हो जाएगा उसका इंडेक्स नंबर। सी का 70% बढ़ा मतलब 170 हो जाएगा इसका इंडेक्स नंबर। डी और ई का डिक्रीज हुआ 2% और 5% से, तो 100 - 2 98 और 100 - 5 95। और वेट्स दिए हुए, वेट में क्या बोला है, द आइटम ए इज 4 टाइम इंपॉर्टेंट देन आइटम बी। अगर मैं आइटम बी को 1 मान लेती हूँ तो आइटम ए उसका 4 गुना हो जाएगा मतलब 4। फिर बोल रहे हैं जो आइटम सी है वो आइटम ए से 6 गुना है, तो ए का 6 गुना मतलब 4 × 6 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डी एंड ई इज 2.5 टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ बी। डी और ई का जो इंपॉर्टेंस है वो बी से 2.5 गुना है मतलब 2.5, तो दोनों का 2.5 2.5 हो जाएगा। 2.5 गुना मतलब 1 का 2.5। बी का कितना है 1, उसका 2.5 करना है, तो 1 × 2.5 2.5 ही आएगा। अब तुम लोगों के पास आई आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो आई डब्ल्यू निकाल दोगे, फिर इस टोटल को इस वेट्स के टोटल से डिवाइड कर दोगे, तुम लोगों का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने को बोला है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी था ये तो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा ऑफ फ्यूल ग्रुप का डेटा दिया है, जिसमें अपन लोगों को ये बोला है कि ये Q0 दिया है, ये P0 दिया है, ये P1 दिया है। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फॉर द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर। फ्यूल एक्सपेंडिचर के ग्रुप का आप लोगों को क्या बनाना है, पहले आप लोगों को इंडेक्स नंबर निकालना है। ये देखो ये सब फ्यूल्स का दिया हुआ है, ठीक है। फ्यूल का निकालते हैं, Q0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है। अपन लोगों को जब Q0 दिया होता है, P0 P1 दिया होता है, Q1 नहीं दिया होता, मतलब यहाँ पे लास्ट पेयर की फॉर्मूला यूज करनी है। लास्ट पेयर की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा P1 × Q0 अपॉन सिग्मा P0 × Q0। बस ये फॉर्मूला ये वाला सॉल्व करके तुमको ये लास्ट पेयर की फॉर्मूला लगा के इंडेक्स नंबर निकालना है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग रेंट, मिसलेनियस इन 2015 आर 3, 2.5, 4.5 and 3.25 respectively than that of year 2012, and the expenditure on these groups are 42%, 15%, 10%, 12% of the total expenditure, then prepare the cost of living index number of the workers। देखो वर्कर के फ्यूल का अपन ने निकाल दिया और 4 चीज़ों का इन लोगों ने खुद से ही दे दिया है, तो अपन लोगों को अब क्या करना है, 5 चीज़ों का इंडेक्स नंबर निकालना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो नीचे दिया है ये 4 चीज़ों का दिया है, एक चीज़ का अपन ने खुद से इंडेक्स नंबर निकाला। अब 5 चीज़ों को कंसिडर करके अपन लोगों को वर्कर का इंडेक्स नंबर, वर्कर की कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंडेक्स नंबर निकालना है। देखो ऐसा बोला है जो फूड है ना, वो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो बेस ईयर से 3 गुना हो गया मतलब 300 हो जाएगा। क्लोथिंग का 2.5 टाइम्स हो गया, हाउस रेंट का 4.5 टाइम्स हो गया, और मिसलेनियस का 3.2 टाइम। और अपन को फ्यूल भी लेना है, फ्यूल का अपन ने कितना निकाला 113.51। और तुमको वेटेज दिया है, ये 42 दिया है, 15 दिया है, 10 दिया है, 12 ये नहीं पता है, तो ये कैसे निकल जाएगा, 100 में से ये सबको प्लस करके माइनस कर देना तो 21 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज दिया है, परसेंटेज हमेशा 100 के टर्म्स में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम लोगों का ये आई आ गया, ये तुम्हारा डब्ल्यू आ गया, आई डब्ल्यू करके डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू कर दोगे तो तुम लोगों का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था। अब आते हैं फाइंड द रियल वेजेस ऑफ द वर्कर। रियल वेजेस की तुम्हारी फॉर्मूला क्या होती है, एवरेज वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर इनटू 100। क्या होता है, रियल वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर इनटू 100। देखो एवरेज वेजेस क्या है, ये अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, तो तुमको क्या करना है, ये अपॉन ये इंटू 100, 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 ये अपॉन ये इंटू 100। इसमें ये अपन लोगों को क्या बताता है वो समझो। रियल वेजेस मुझे ये बताता है, यहाँ पे एवरेज वेज कितना दिख रहा है 15,000, बट एक्चुअल में उसकी मनी वैल्यू कितनी है 7812.5। कितनी है उसकी 7812.5। देखो तो उसी तरह से अगर तुम लोग देखो, ऐसे दिख रहा है कि 2010 के सामने 2015 में तुम्हारी वेजेस बढ़ गई, बट उसकी रियल वैल्यू क्या है, महंगाई के सामने, मतलब अगर देखा जाए रियल वैल्यू उसकी कितनी है 6968.64। मतलब तुम्हारी एक्चुअल में तो जो वेजेस है
वो कम हुआ है, मतलब जितना तुम लोगों का पैसा बढ़ना चाहिए था उतना पैसा बढ़ा नहीं है, सिर्फ पैसा दिख रहा है बढ़ा हुआ, पर रियल टर्म्स में वो पैसा इतना बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट वो तो कम हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसको रियल वेजेस बोलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 23 हो गया। एग्जाम्पल 24, इलस्ट्रेशन नंबर 24 के अंदर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बहुत इजी है, आप लोग खुद से ट्राई करना। इसके अंदर कुछ है नहीं, मतलब आपको P1 P0 दिए हुए होंगे, आप लोगों को इंक्रीज पूछा होगा, फिर ना लास्ट पे पास्चर के दिए हुए, अगर नहीं आएंगे तो ये अपन लोग कल वापस कर लेंगे। तो अभी आप लोगों का होमवर्क क्या रहा है, एग्जाम्पल 19, 20, 21, 22 और 1.4 इतना मुझे आप लोग करके दीजिएगा।